Today we will continue chapter first of history for class 9th and chapter name is French Revolution. लास्ट वीडियो में हमने किया था चेंजेस ब्रॉड बाय रोबेस्पियर कि रोबेस्पियर के द्वारा कौन कौन से बदलाव लाए गए। आज हम देखेंगे डायरेक्टरी रूल फ्रांस। तो यहाँ पर किस तरह से रोबेस्पियर के अंत के बाद पावर किनके हाथ में आ गई और उन्होंने किस तरह से पावर का सेपरेशन किया, ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फोर्स ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब जो है उसके पतन के बाद क्या हुआ, चेयर जो थी फ्रांस की, यानी कि फ्रांस का जो रूलर था उसकी चेयर खाली हो चुकी थी, अब उसे किसी को फिल करना था। तो दोबारा से सत्ता में कौन आते हैं यहाँ पर, जो हमने न्यू असेंबली को पढ़ा था या नेशनल असेंबली को पढ़ा था उसमें कौन था, मिडिल क्लास के वेल्थियर पीपल थे ना। तो दोबारा से पावर में कौन आ गया, वेल्थियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर। दोबारा से पावर को किसने अपने हाथ में ले लिया, वेल्थियर मिडिल क्लास ने, जो कि एजुकेटेड भी थी और उसके साथ साथ पावरफुल भी बन चुकी थी रोबेस्पियर के जाने के बाद। अब दोबारा से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया गया। अब इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ देख लेते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोबारा से उन्होंने वही चीज़ किया कि जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन था उसको वोट देने के लिए पाबंदी लगा दी। जैसे पहले एक एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाला जो लेकर के आए थे रूल, वही रूल उन्होंने दोबारा से फॉलो करवाया कि एक्टिव सिटीजन वो हैं जो टैक्स पे करते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पैसिव सिटीजन्स हैं उनके पास खुद की ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना ही उन लोगों के पास कोई पैसा है, तो ताकि वो टैक्स को पे कर सके, तो उन लोगों से अधिकारों को छीन लिया गया। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसको नाम दिया गया डायरेक्टरी का। पहले न्यू असेंबली थी, फिर कन्वेंशन आया और अब इसको नाम दिया गया डायरेक्टरी का। इसमें जो एग्जीक्यूटिव थे यानी कि जो कार्यकारिणी थी वो कितने मेंबर्स की बना दी, अब 5 मेंबर की बना दी। पहले कौन संभाला था, पहले अकेला मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ही संभाला था, लेकिन अब कितनों को संभालने को मिली है, 5 मेंबर्स को संभालने को मिली है। तो ये क्यों संभालने को मिली, 5 लोगों को क्यों किया गया यहाँ पर, तो 5 मेंबर्स यहाँ पर इसलिए लेके आए ताकि दोबारा से कोई एक व्यक्ति अपनी पावर्स को पा करके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसा ना बने, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के एग्जाम्पल से एक चीज़ को सीख लिया था कि पावर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना रह करके उस पावर को अगर हम डाइल्यूट कर दें, सबको बांट दें, तो फिर उस कंडीशन में गलत जो डिसीज़न है, रॉन्ग डिसीज़न है, वो नहीं हो पाता। अब बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेम वैसी ही चल रही थी जैसे उन्होंने पहले की हुई थी, लेकिन क्या दिक्कत आई थी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल often result in political instability which paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte। अब 1789 से आज़ाद होने के बाद अगर हम लोग देखें तो 10 साल तक इस तरह से पहले न्यू असेंबली, फिर कन्वेंशन, उसके बाद डायरेक्टरी जो हैं वो सत्ता में आए, तो ये लोगों में क्या होता था, आपसी तालमेल बिल्कुल नहीं था। डायरेक्टर और लेजिस्लेटिव काउंसिल की हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनके बीच में आ गई थी, यानी कि कभी कोई सरकार बना रहा है, कभी कोई सरकार बना रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक बड़ी बात होती है, वो कब होती है, जैसे 1789 के अंदर हम लोग कहें कि 1789 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। तो क्रांति के लगभग 10 साल के बाद यानी कि 1799 तक 1999 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद आता है कौन, इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। तो ये क्यों आए, क्योंकि लोग जो है परेशान हो गए थे इंस्टेबिलिटी से कि बार बार कोई गवर्नमेंट जो है वो बदलती रहती है। अगर गवर्नमेंट इंस्टेबल होगी तो क्या होगा, कभी भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो वो लोग होपफुल थे, उन्हें होप नज़र आ रही थी नेपोलियन बोनापार्ट के आने से, उसके भाषणों से, और इसको हम आगे एक छोटे से टॉपिक की तरह भी करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखेंगे, और फिर जो इससे भी वास्ट स्केल पर हम लोग उसको रीड करेंगे वो हम 10th क्लास में रीड करेंगे। नेक्स्ट है वाई एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। तो अब ये एग्जीक्यूटिव थी
जिसको नाम दिया गया डायरेक्टरी का, ये डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की क्यों बनी थी? तो क्यों बनी थी? लेसन लर्न फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन। जब जैकोबिन क्लब पावर में था तब सिर्फ रोबिस्फियर के पास सारी की सारी पावर्स थी और उस पावर्स का उसने गलत यूज़ किया। तो उसको देख करके उन्होंने एक पार्ट सीख लिया, एक लेसन लर्न कर लिया कि कभी भी एग्जीक्यूटिव जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो इससे इस पूरे के पूरे घटना से, इंसिडेंट से देख करके उन्होंने सीखा और एग्जीक्यूटिव को 5 मेंबर्स का बना दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों ने भी किसी तरह के रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था? तो फ्रांस की औरतों की सिचुएशन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति थी उनकी, किस तरह से उन्होंने लड़कर अपने अधिकारों को प्राप्त किया, ठीक है, कब उन्हें वोटिंग राइट्स मिले, ये सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स सही और बिल्कुल प्रॉपर मैनर के अंदर प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।